सत्य के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ऑनलाइन गेमिंग। क्या ऑनलाइन गेम्स की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्या साइबर क्राइम बढ़ रहा है? और क्या महाराष्ट्र सही कह रहा है जब वो इस सब पे बैन लगाने की डिमांड कर रहा है? चलिए इस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन करते हैं फैक्ट्स के साथ, बिना किसी बायस के। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बड़ा कंसर्न। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिसेंटली असेंबली में एक डिमांड रखी है, ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स को बैन करो। उनका कहना है कि इससे यूथ का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पिछले 2 सालों में 97 इलीगल बेटिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ महाराष्ट्र में, और मुंबई में ही 38 केसेस हैं। और कुछ इंसिडेंट्स तो बहुत ही शॉकिंग थे। एक केस था धाराशिव का, जहां एक आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और 2 साल के बच्चे को पॉइजन दे दिया, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। और एक केस है पिंपरी चिंचवड का, जहां 16 साल के लड़के ने 14 फ्लोर से जंप करके अपनी जान दे दी। इन सब का कनेक्शन था एक चीज से, ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्शन। अब सवाल ये उठता है, क्या सॉल्यूशन बैन ही है? वीडियो गेम्स और गैम्बलिंग एप्स सेम नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। लोग सब कुछ एक ही कैटेगरी में डाल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वीडियो गेम्स और रियल मनी गैम्बलिंग एप्स, ये दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, पबजी, माइनक्राफ्ट, वैलोरेंट, फीफा, ये सब वीडियो गेम्स है स्किल बेस्ड एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन ड्रीम 11, MPL, रमी, तीन पत्ती जैसे एप्स, ये है रियल मनी गेमिंग एप्स, यानी RMGs, जिसमें आप पैसा लगाते हो और पैसा जीतने की उम्मीद रखते हो। ये एप्स मोस्टली गैम्बलिंग के अंडर आते हैं। तो जब हम वीडियो गेम्स बैन करने की बात करते हैं, तो हम एक पूरे इंडस्ट्री, एक पूरे करियर पाथ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिना समझे कि असली प्रॉब्लम क्या है। वीडियो गेम्स के फायदे, जी हाँ, फायदे। अब कुछ लोग कहेंगे कि गेमिंग तो टाइम वेस्ट है, लेकिन सच ये है कि वीडियो गेम्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और ये रिसर्च बेस्ड हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को टीम वर्क, कम्युनिकेशन और क्विक डिसीजन मेकिंग का भी प्रैक्टिस होता है। इंडिया में लॉकडाउन के दौरान मोबाइल गेम डाउनलोड्स में 50% का जंप आया था। गेमिंग ने स्ट्रेस रिलीफ टूल की तरह काम किया और आज इंडिया में 450 मिलियन से ज़्यादा गेमर्स हैं। इंडस्ट्री का साइज है 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा। 2027 तक 70,000 करोड़ के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो गेमिंग एक टाइम पास ही नहीं, एक करियर भी है, एक स्किल भी है और एक इंडस्ट्री भी। साइबर क्राइम एंड फ्रॉड रियल थ्रेट। लेकिन एक चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है साइबर फ्रॉड्स। गेमिंग के नाम पे कई लोग फिशिंग लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं, हैक हो रहे हैं। नागपुर साइबर पुलिस ने बताया कि लोग चीट कोड्स और हैक टूल्स के चक्कर में लिंक्स डाउनलोड कर रहे हैं और उनके फोन का पूरा एक्सेस चला जाता है हैकर्स के पास। OTP चोरी, ब्लैकमेलिंग, बैंक फ्रॉड सब हो रहा है। और एक केस तो मोहाली का था, जहां 18 करोड़ का फ्रॉड हुआ सिर्फ एक गेमिंग ऐप के थ्रू। इटावा, यूपी में तो 100 करोड़ का इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया। तो ये रियल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है स्मार्ट रेगुलेशन, नॉट बैनिंग ऑल ऑफ गेमिंग। बैन वर्सेस रेगुलेशन, क्या बेटर है? अब ये जो बैन की डिमांड हो रही है, वो एक इमोशनल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? बैन से ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलेशन। क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, गेम क्या है, गैम्बलिंग क्या है। एज रेस्ट्रिक्शन हो, जैसे मूवीज़ में होती है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पे कंट्रोल हो, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे RMG एप्स प्रमोट कर रहे हैं। स्पेंडिंग लिमिट और टाइम कंट्रोल फीचर्स मैंडेटरी बनाए जाएं। साइबर क्राइम हेल्पलाइंस एक्टिव हो, जैसे महाराष्ट्र ने किया है with 50 cyber labs and 3,000 trained officers। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्रॉपर सेंट्रल लॉ हो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग को डिफरेंशिएट करे।
हर स्टेट को अलग रूल बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अब अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का कंसर्न वैलिड है। सुसाइड, फ्रॉड, एडिक्शन ये सब जेन्युइन इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी गेमिंग इंडस्ट्री को ही बैन कर दें। गैम्बलिंग ऐप्स पे बैन लगाओ या उन्हें स्ट्रिक्टली रेगुलेट करो। वीडियो गेम्स को सपोर्ट करो, स्पेशली स्किल बेस्ड और ई स्पोर्ट्स कैटेगरी को। पेरेंटल अवेयरनेस बढ़ाओ, स्कूल लेवल पे डिजिटल एजुकेशन लाओ। सेलिब्रिटीज़ को अकाउंटेबिलिटी पे लाओ, क्या वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं या पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रहे हैं। अगर हम रेगुलेशन को सही से इम्प्लीमेंट करते हैं तो गेमिंग हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बन सकता है, वीकनेस नहीं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगना चाहिए या गवर्नमेंट को स्मार्ट रेगुलेशन लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड। सत्य के साथ।